सुबह से शाम तक बैठकर निगरानी करें, देखें कि यहाँ धान कैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा है। दोनों बात को देखें, कुछ नहीं। या अगर मैं कहूँ कि बैंक के कर्मचारी जो और भी जगह में है, उनका ये माइनस पॉइंट है जैसा। और यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि 15 तारीख गुजर गया और अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। केवल बारदाना गिरा हुआ है और पूरी तरह से फड़ जो है जैसे तैसे पड़ा हुआ है। इसकी तैयारी बिल्कुल शून्य है। आज मैं आपको इस धान खरीदी केंद्र की जगह से बताना चाहता हूं कि उनकी मांग क्या है। 4 मांग है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग एडियन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। मैं महासमुंद जिले के बसना विकास खंड के कुछ धान खरीदी केंद्रों में मैं आया हुआ हूं और मेरी मंशा ये है कि 15 तारीख से 15 नवंबर से सरकार की मंशानुरूप ये जो खरीदी चालू होनी थी, और मैं आपको अपने पीछे में दिखाता हूँ, बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि लगभग तैयारी है। यहाँ पर ये तैयारी जो है समिति अध्यक्ष के द्वारा की गई है। चूँकि धान खरीद केंद्र प्रभारी जो होते हैं, सेल्समैन होते हैं, वो जो है धरना प्रदर्शन पर है महासमुंद जिले में। उनकी 4 मांगे हैं, मैं बाद में उसको बताऊंगा। उन मांगों को लेकर के वो धरनारत हैं और यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि 15 तारीख गुजर गया और अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। और चूंकि शनिवार था, शनिवार को निश्चित तौर पे ये धान खरीदी बंद रहता है। आज रविवार है, लेकिन दिशा और दशा बता रही है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। मैं और इससे आगे आपको और भी कई ऐसे धान खरीदी केंद्र पर जा कर के मैं आपसे रूबरू कराता हूँ, क्योंकि किसान जो है धान को बेचने को लेकर के बहुत ही फिक्रमंद है। कई किसान ऐसे हैं जो धान 10 दिन पहले कट जाना था, वो आज खेत पर इसलिए पड़ा रहा क्योंकि 15 नवंबर का इंतज़ार था कि जब भी समर्थन मूल्य की खरीदी शुरू होगी तो मैं बेचूंगा। मैं अब अगले धान खरीदी केंद्र में आपको बताता हूँ। मैं बसना विकास खंड में ये पूछना हुआ धान खरीद के मतलब आया हुआ हूँ। देखेंगे केंद्र पूरा जो है बारदाना आ चुका है। चालू करने के लिए यहाँ शासन इस हिसाब से व्यवस्था की तैयारी है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कोई तैयारी नहीं है। यहाँ पे अध्यक्ष कल डेट 15 नवंबर को अगर इस तरह से होगा। दूसरी बात मैं एक बात फिर बता देता हूँ, धान खरीदी के प्रभारी और सेल्स में ये धरना पर किले पर धरना पर है। क्या क्या मांगे हैं मैं अगले में आऊँ। मैं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना विकास खंड के ये भूकेल सोसाइटी पर खड़ा हुआ हूँ, जो NH 53 से लगा हुआ है। यहाँ स्थिति ये है कि साफ़ सफाई तो मान के चलिए हो गई है अध्यक्ष के द्वारा या समिति के द्वारा, परंतु मैं आपको वही बात बताना चाह रहा हूँ कि जो धान खरीदी केंद्र प्रभारी और सेल्समैन हैं, ये जो है ज़िले पर धरनारत है। आज मैं आपको इस धान खरीदी केंद्र की जगह से बताना चाहता हूं कि उनकी मांग क्या है। 4 मांग है। उनमें से जो पहली मांग है वो जायज़ भी है कि उनका ये कहना है कि अगर हम धान खरीदी करेंगे तो धान को 72 घंटे के अंदर उठाना है। अगर नहीं उठाते हैं तो उस धान की सूखती देनी पड़ेगी। निश्चित तौर पे धान सूखता है, ये देनी पड़ेगी, उनका ये कहना है। और ये मांग जायज़ भी है। तो ये पहली मांग है। मैं अब दूसरी मांग और दूसरी जगह से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। मैं एक ऐसे जगह में खड़ा हूँ बसना के अंतर्गत। ये सिंघनपुर धान खरीदी केंद्र है, उपार्जन केंद्र है। यह सिंघनपुर है। ये इस बात को लेकर के हमेशा जो है सुर्खियों में भी रहा है। यहाँ पर बीजेपी एक कद्दावर नेता हुआ करते थे, पुनीत राम चौधरी। उस समय ये कहूँ कि बीजेपी की मुख्य धमनी में से ये एक थे और इन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने समय में, ये पुनीत राम चौधरी जी ने जो है जनता की बहुत सेवा की है और बहुत नामी गिरामी। ये उनका गांव है, ये वही फड़ है सिंघनपुर का। देखें यहाँ पीछे मैं आपको कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जूम करके दिखाएं। यहाँ कोई तैयारी नहीं है। यहाँ समिति के अध्यक्ष और अगर मैं कहूँ कि उनके जो समिति वाले होते हैं उनकी तरफ से कोई तैयारी नहीं है। केवल बारदाना गिरा हुआ है और पूरी तरह से फड़ जो है जैसे तैसे पड़ा हुआ है। इसकी तैयारी बिल्कुल शून्य है। मैं अब आपको
ये जो धरना में है, सेल्समैन कहूँ या धान खरीदी केंद्र प्रभारी कहूँ या सेल्समैन कहूँ, ये जो धरना पर महासमुंद में है, उनकी दूसरी मांग क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनकी दूसरी मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर 3-3 लाख रुपए वेतन अनुदान, ये उनकी दूसरी मांग है। मैं अब अगले धान खरीदी केंद्र पर मैं इनकी तीसरी मांग बताऊंगा और वहाँ की स्थिति बताऊंगा। कुल मिलाकर के मैं आज आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर धान खरीदी केंद्र प्रभारी जो हमेशा से रहे हैं और जिन लोगों ने हमेशा इसका संचालन बहुत ही बखूबी ढंग से किया है, उनके नहीं होने से ये देखिए क्या बुरा हाल है। सरकार चाहती है कि इनकी जगह पटवारी या कोई अन्य जो है शासकीय अधिकारी को इसको जो है प्रभार दिया जाए और वो इसको सुचारू रूप से चलाएं। ये बिल्कुल नामुमकिन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये काम केवल वही लोग कर सकते हैं जो करते आ रहे हैं, क्योंकि एक आपको मैं बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो है हमाल की सख्त ज़रूरत पड़ती है। हमाल को मैनेज करना सबके बस की बात नहीं है। अगर कहूँ कि 20, 30, 40, 50 हमाल मैनेज करना है, ये बहुत ही आसान काम है ही नहीं। आपको बता दे रहा हूँ, ये काम वही लोग कर सकते हैं जो करते आए हैं। लिहाजा सरकार की ये जो हठधर्मिता है, उसे हटाते हुए किसानों के हित में उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। क्या मांग है और कितनी है, ये सरकार को पता है, और कितनी उन्हें पूरी करनी चाहिए, अविलंब करनी चाहिए, ताकि किसान जो है परेशान ना हो। क्योंकि आज 16 तारीख हो गया, ठीक है ये बात कि 15 तारीख शनिवार था, शनिवार को जो है छुट्टी रहती है, इतवार हो गया, सोमवार से तो धान खरीदी केंद्र चालू होना ही है। और यहाँ मैं जो देख पा रहा हूँ, संभव सा नहीं लगता। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक अलग और धान खरीदी केंद्र के फड़ पर हूँ। मैं ये सरायपाली विकास खंड में आता है, तोसगांव इस गांव का नाम है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये वो गांव है जहां स्वर्गीय जयदेव सतपथी का ये गांव है। उनके पुत्र लक्ष्मण जयदेव सतपथी जो विधायक भी रहे हैं, जानी मानी कांग्रेस के विधायक रहे, एक बार जो उन्होंने निर्दलीय भी जो है प्रयास किया था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वो गांव होने के बावजूद भी, जबकि कहा जाता है कि इस गांव का एक पत्थर अगर उठाओगे तो वहाँ से नेता निकलेगा, लेकिन मैं भी आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ भी मुकम्मल तैयारी नहीं हुई है। हालांकि कल ये दिख रहा है कि यहाँ पर पूजा पाठ हुआ है, परंतु कोई मुकम्मल तैयारी हुई नहीं है। मैं आपको उस बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि इनकी आखिर तीसरी मांग क्या है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर के 12 महीने के वेतन को ये 6 महीना कर दिए हैं और अपने लाभ के लिए इन्होंने फिर से ये मंशा बनाई हुई है कि कंप्यूटर ऑपरेटर की नई नियुक्ति नए ढंग से की जाएगी। मैं आपको अब अगले धान उपार्जन केंद्र में मुलाकात करूँगा। मैं अगले पड़ाव पर आ चुका हूँ, बसना के, ये आपको दिख रहा होगा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बरादी चिमरकेल, ये बसना अंतर्गत है। खरीदी कौन करेगा, खरीदी होगा या नहीं होगा, ये अलग मैटर है, लेकिन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाइए किस तरह से छोटी सी जगह में, अगर मैं कहूँ इस प्रभारी की तारीफ़ करनी चाहिए। शामिल प्रधान नाम है यहाँ का जो प्रभारी है। देखिए किस तरह से इसको हरियाली के और बाग बगीचों के हिसाब से तब्दील कर रहा है। पीछे में भी देखिए बहुत अच्छा लगता है। रहा सवाल कि आपको जो कर्तव्य मिला है उसके अतिरिक्त अब आप में चाहत है कि मुझे कुछ ग्रीनी करना है, तो ये देखिए उसका मिसाल है। एक छोटी सी जगह है, यहाँ पर जो है कर कहूँ तो खरीदी की मात्रा भी कम होती है, लेकिन ये 15 तारीख को बाकायदा इन्होंने पूजा पाठ करके ओपनिंग कर दी है। रहा सवाल कि खरीदी भले 1-2 दिन बाद होगी, और यहाँ की खरीदी इसलिए होगी क्योंकि ये बैंक का कर्मचारी है। रहा सवाल कि ऐसा जब एक आदमी कर सकता है इतना बढ़िया, देखिए, तो बाकी क्यों नहीं। ये भी एक माइनस पॉइंट है उन लोगों के लिए जो खरीदी प्रभारी हैं, या अगर मैं कहूँ कि बैंक के कर्मचारी जो और भी जगह में हैं, उनका ये माइनस पॉइंट है। जैसा कि शामिल प्रधान ने यहाँ पर कर दिखाया है, देखिए कितना अच्छा बैठने की व्यवस्था है, किसानों के लिए छांव है, सब कुछ बड़ा तरतीब से है। मैं अगले पड़ाव पर चलता हूँ। फिर मैं अगले पड़ाव पर अब आ चुका हूँ। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित अकोरी, इनका पंजीयन क्रमांक है 1351। देखिए इसके जस्ट पीछे में मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं, पीछे ये धान खरीदी केंद्र का ये जो है उपार्जन केंद्र का फड़ है। कुछ तो आपको लेंटर दिख रहे होंगे, कुछ खाली दिख रहे होंगे। इस फड़ के बारे में मैं आपको 2 चीज़ें बड़ा महत्वपूर्ण बताता हूँ। ये हमेशा अध्यक्ष को नाम को लेकर के विवादित रहा है। दूसरा इसका विवाद का कारण ये है कि बिल्कुल यहाँ से लगा हुआ है उड़ीसा, ये इसके बाद कोई और खरीदी केंद्र नहीं है, उड़ीसा लगा हुआ है, और यहाँ बेतहाशा उड़ीसा से धान आता है। इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये सारा खेल करता है अध्यक्ष।
मैं आपको बता देना चाहता हूं कि समिति अध्यक्ष जो होता है वो केवल उंगली करने के लिए होता है, उसे यहाँ से पैसा चाहिए। अध्यक्ष का कोई रोल नहीं है इस धान खरीदी केंद्र में। अगर इसमें जो है माल धान शॉर्टेज होता है तो भरपाई करता है धान खरीदी केंद्र प्रभारी। उस वक्त अध्यक्ष जो है उस पर इल्ज़ाम क्यों नहीं लगता कि तुम भी इसमें जो है बराबर के सहभागी हो? ये बात कोई नहीं कहता है। अगर अध्यक्ष हो तो सुबह से शाम तक बैठकर निगरानी करे, देखे कि यहाँ धान कैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा है, दोनों बात को देखे। कुछ नहीं, अध्यक्ष का नाम होता है कि मैं अध्यक्ष हूँ, वो यहाँ बैठ करके कहता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, फलाना का धान आ रहा है उसको चढ़ा दो, फलाना का बिना धान के चढ़ा दो, ये अध्यक्ष कहता है। और अध्यक्ष जो भी होता है वो राजनीति से प्रेरित होता है। बताने के मेरा मकसद है कि ये वो धान खरीदी केंद्र है जहाँ का प्रभारी जो है हमेशा ऐश करता है। यहाँ का प्रभारी जो है वो, आपको बता दूं कि यहाँ का प्रभारी जो है वो सेल्समैन भी होता है। लिहाजा इस बात को मैं बड़े ही साफ तौर पर कहता हूँ कि अध्यक्ष का आखिर रोल क्या है। समिति है इसलिए अध्यक्ष है, लेकिन अध्यक्ष को सुबह से शाम ड्यूटी देनी चाहिए। देता है क्या? नहीं देता। अगर यहाँ धान शॉर्टेज होता है तो वो उसका जो है भरपाई अध्यक्ष करता है क्या? अकेले धान खरीदी केंद्र प्रभारी ही करता है। देखने वाली बात यह है कि हमारे इस समाचार के बाद क्या तब्दीली आती है अगले पड़ाव पर। मैं जिस धान खरीदी केंद्र पर खड़ा हूं ये बड़ा ही नामचीन है। ये शोहरत इस जगह की बहुत है। ये है, आपको दिखाता हूं कि प्राथमिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित गढ़फुलझर। ये वही गढ़फुलझर है जो बहुत मशहूर है छत्तीसगढ़ का, खासकर कहूँ कि महासमुंद जिले का। ये जगह जो है, कोई ऐसा साल नहीं है जहाँ ये इस जगह पर गढ़फुलझर पर, गढ़ पर मुख्यमंत्री का आना ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ पर एक बहुत ही मशहूर मंदिर भी है। ये वही जगह है गढ़फुलझर। ये वही जगह है जहाँ पर कहूँ कि गौटिया यहाँ के जो है सिख समाज से थे और आज भी उनमें से, उन्हीं परिवार से एक सरपंच है। इस जगह की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये जगह पूरी तरह राजनीति से प्रेरित रहता है। ये जो खरीदी केंद्र है, और यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर उड़ीसा है। तो ये उस बात के लिए भी जो है चर्चित रहता है कि उड़ीसा से धान यहाँ लाया जाता है। और आपको बताता चलूँ, रोड में एक आध जगह ही जो है बैरियर लगा हुआ है, बाकी जो है पूरी तरह ओपन है। जिसमें जितनी मादा हो वो धान ले आए, यह ऐसा यहाँ पर का है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि वर्तमान स्थिति कैमरा पर्सन से कहूँ कि घुमा के दिखाएं। यहाँ पर कोई भी तैयारी नहीं हुई है, न ही 15 तारीख को यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई पूजा पाठ या कोई उद्घाटन हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। एक बात और बताता चलूँ कि इसको चारों तरफ से घेरा नहीं है, बाढ़ नहीं है, पूरा ओपन है। तीसरी बात मैं कहूँ कि यहाँ पर बड़े बड़े नामचीन जो है धान खरीदी केंद्र प्रभारी आए। यहाँ का जो कहूँ कि अध्यक्ष जो है, एक बार यहाँ ऐसा अध्यक्ष था जिसका धान भी जब्ती हुआ था। वो अपने रसूखदारी से अपने धान को जो है चढ़वाना चाहता था। ये वो जगह है जहाँ सब कुछ संभव है। मैं अगले पड़ाव के लिए चलता हूँ। जी हाँ, मैं अपने पड़ाव के एक ऐसे जगह में आ चुका हूँ, ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित बिछिया। ये परसकोल बिछिया के नाम से, चूँकि इस क्षेत्र में 2 बिछिया हैं। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं आपको कैमरा पर्सन से कहूँगा कि पीछे दिखाएं। साफ़ सफाई के नाम में ये कोशिश तो की गई है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि माकूल साफ़ सफाई नहीं है। और इसकी जो है 15 तारीख को ओपनिंग पूजा हुई है या नहीं हुई है, हमको कोई जानकारी नहीं है, चूँकि यहाँ ताला लगा हुआ है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अध्यक्ष जो होता है समिति का, उस अध्यक्ष को निश्चित तौर पे उसे कर्तव्यपरायण होना चाहिए। अगर मान लो जिस समिति में भी अध्यक्ष है और वो समिति मान लीजिए माइनस जाता है या सूखती में जाता है या चोरी होती है या खुद कोई गफला करता है से धान खरीदी प्रभारी, तो उसका जिम्मेदार अध्यक्ष भी होना चाहिए। इसलिए कि अगर अध्यक्ष हो तो आपको सुबह से शाम तक इस बात को निगरानी करनी चाहिए कि मेरे समिति में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, या मेरे समिति में कोई ऐसा तो नहीं है कि राजनीति कर करके बेवजह की धान खरीदने को प्रेशर कर रहा है। इस बात का बाकायदा समिति वालों को भान होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। तब जा कर के अगर मैं कहूँ कि खरीदी का जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह पारदर्शी होगी। क्योंकि
एक बात पर और मैं अगर आपको ध्यान दिलाना चाहूँ कि इसका जो मुख्य अगर कहूँ धमनी है तो वो है हमाल। हमाल जो होते हैं वो धान को लोड करेगा, अनलोड करेगा, पूरी तरह सहेजेगा, स्टैक करेगा। हमाल को मेंटेन करना आसान काम नहीं है। ये काम वही कर सकता है जो सदा करता आ रहा है, चाहे धान खरीदी केंद्र प्रभारी हो या उनके और साथी हो। इनके साथ एक प्रॉब्लम जो 4 इनकी मांगे हैं, उन 4 मांगों में जो आखिरी का जो प्रॉब्लम है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर का। उसके जो पेमेंट है आधे कर दिए गए और अभी हमने सुना है कि उनकी नियुक्ति फिर से अपने तरीके से करने की बात कही जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं फिर से नियुक्ति कर करके, ये चाहे समिति के माध्यम से हो या ऊपर स्तर पर हो, अगर ये फिर से नियुक्ति करते हैं मतलब इनकी मंशा है कि फिर से जो है इन्हें कमाई चाहिए। कैमरा पर्सन अल्तमस सारिक के साथ मैं अनीस लानादानी, ब्रेकिंग एड न्यूज़ के लिए।